आ जाना होने दो। अब हम बात करने वाले कि सुन लो कि भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ने का तरीका क्या होगा, तुम्हारा क्या अप्रोच हमेशा रहना चाहिए। जब भी लेक्चर पढ़ोगे ना, लेक्चर पूरा कर लिया, पहले यहाँ क्लास को बहुत ध्यान से समझना, क्या क्या चीज़ तुम्हारे पास मौजूद होनी चाहिए, क्या क्या पढ़ना और कहाँ कहाँ से पढ़ना। ठीक, देख लो ध्यान से अच्छे तरीके से। किसकी बात चल रही है हम? भारतीय अर्थव्यवस्था की। नंबर फर्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने के लिए ना कभी कभी तुम ना बीच बीच में वर्ल्ड इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ेगी। और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स होगी ना वो पहले वीडियो में सब पाओ, समझ में आया बात है। जब भी बताऊंगा आज ये वाला वीडियो पढ़ लो तो वही वाला वीडियो पढ़ लेना जाकर। नंबर फर्स्ट, इसके लिए तुम बेहतरीन तरीके से समझनी, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था को तुम भारतीय अर्थव्यवस्था को सेपरेटेड तरीके से पढ़ोगे ना तो जीवन में कभी नहीं सीख सकते। कितनी बार समझाया कि भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रभाव नहीं पड़ सकता। आज वैश्वीकरण के बाद सब कुछ नहीं बदल चुका, तो इसका मतलब बिना वैश्विक अर्थव्यवस्था समझे बिना भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना हो तो मूर्खता का काम होगा, मूर्खता का। कैसा काम होगा? इसलिए मैंने सबसे स्टार्टिंग में क्या पढ़ाई, वैश्विक अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, और बार बार पढ़नी होगी तुम। पहला पॉइंट समझ में आई बात है। भारतीय अर्थव्यवस्था को अगर पढ़ना चाहते हो तो भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था समझ में आनी चाहिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, वैश्विक अर्थव्यवस्था। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? दूसरे नंबर पे जाओ, ये हमने पढ़ा दी गई, ये सिर्फ ये यूट्यूब के लेक्चर है ना, यहीं से पूरी करनी है। जब मैं भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ा रहा हूँ ना तुम, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ाते वक्त ना ऐसा जैसे तुमने लेक्चर पूरा करोगे, एक भी चीज पर डाउट हो रहा ना तुम, जो वहां की वो पॉइंट बताया जाएगा, उसे घर ब्रैकेट में बताया जाएगा, उसे घर जाकर तुम तो सर्च करना, उसके टॉपिक को पढ़ना, तुम तो सर्च करना जो भी टॉपिक बताया जाएगा कि आज घर जाकर पढ़ना से यूट्यूब से पढ़ो या आराम से साइड से, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन टाइप हो, इन्फॉर्मेशन सूचनात्मक। क्योंकि मैं उसके बाद क्या करना, जैसे मैं टॉपिक खत्म करूंगा ना तो तुम जाओगे कि मेंस के अंदर कैसा क्वेश्चन आया, तुम पहले तो तैयार होगे, समझ, पहले तो रेडी रहोगे तुम। मेंस के अंदर यहाँ तक क्वेश्चन आया और प्री का क्वेश्चन आया हुआ जो यहाँ तक पढ़ाया, और पढ़ने के बाद सब कुछ समझ डेवलप हो रही है अच्छी तरह। बार बार तुम क्वेश्चन देखते चले जाओगे कि ये क्वेश्चन गिरी पर फंस रहा, भाई जी सही कह रहे थे, समझ में आई बात है। दूसरा नंबर पर पता क्या देखना होगा, दूसरे नंबर पर जो टॉपिक बताया जाएगा ना, टॉपिक बताया जाएगा, क्या बताया जाएगा, टॉपिक बताया जाएगा, उसे सर्च करना होगा। क्या होगा? सर्च करना होगा। जो भी टॉपिक बताया जाएगा लेक्चर के दौरान ना बहुत चीजें बताई जाएगी कि आज इसके बारे में तुम पढ़ाना घर से, और फिर कॉपी में भी करना होगा, समझ में आया बात है। ठीक, उसके बाद तीसरे नंबर पर जैसे तो टॉपिक पूरा होगा ना, जो हमारा ये जो मैं पढ़ाऊंगा, एक लेक्चर पूरा हुआ, उसी दिन बैठ कर तुम जब लेक्चर जब भी पूरा होगा, लेक्चर पूरा नहीं हुआ, जैसे तुम वीडियो बंद करके रख दी, तुम्हारा काम पूरा हो चुका, वो तुम अपने बचने के लिए कर रहे हो, समझ में आई बात है। जब पूरा होगा उसके बाद जब तुम ना क्वेश्चन देख लोगे, मेंस के क्वेश्चन, किसके क्वेश्चन देख लोगे, इसका उत्तर ही पता होगा तुम्हें क्या क्वेश्चन है, क्या लिखने वाले इसके अंदर, तुम समझ में आया बात है। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो जो मेंस के क्वेश्चन है, क्योंकि जो भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ाने वाला हूँ ना, इसमें मतलब 70% क्वेश्चन ना आने वाले, 70% क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट हो जाने वाले, 70% मेंस के क्वेश्चन। मेंस के क्वेश्चन की बात बता रहा हूँ, मेंस के क्वेश्चन सारे इस टॉपिक से पढ़े, भारतीय अर्थव्यवस्था कंप्लीट हो जाएंगे तुम्हारे, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें, कभी भी आराम से लिखोगे, बहुत अच्छा लिखोगे, क्योंकि मैं इसमें ना बहुत झक छेदने वाला हूँ तुम्हारे साथ, समझ में बात है। बात करूंगा बहुत हाई लेवल की। जीएसटी जब पढ़ेंगे ना, जीएसटी पढ़ेंगे तो तुम्हारी ना मैं जीएसटी की धज्जियां उड़ा दूंगा। तुम जीएसटी पे ना आधे घंटे का, 1 घंटे का नहीं, 3 घंटे का लेक्चर देख सकते हो। जितना निर्मला सीतारमण ने दिया था ना उससे ज्यादा बता दोगे उसको, उसे बताओगे पुराने टैक्स सिस्टम में ये वाला बेहतर था, अब तुमने ये कर दिया, ये बदतमीजी तुमने खिलाई, समझ में बात है। इतना तो मैं तुम एक्सपर्ट बना दूंगा, बीइंग ए इकोनॉमिस्ट, समझ इसका मतलब। इसका मतलब एक अर्थशास्त्री में उसके द्वारा तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन देखोगे ना, देखने के बाद मेन चीज होगी साथ साथ में पीरी का भी क्वेश्चन देखना। वाओ, पीरी का क्वेश्चन, क्या गजब की बात होगी। पीरी का क्वेश्चन इतना ही नहीं करना, आया समझ में, और तुम देखने के बाद लगा ना यार क्या गजब का क्वेश्चन है, ग्रुप में सेंड कर दो, ग्रुप में सेंड कर दो। कहां सेंड करना? ग्रुप में। ये प्रक्रिया अपनाओ, समझ में? ग्रुप में सेंड कर दिया क्वेश्चन, और देखने के बाद एक ही बात बोल लो, क्या गजब, वाह क्या मस्त पढ़ाते हैं, समझ में आई बात। वाओ, मेंस क्वेश्चन, वाओ, ओके। पीरियड क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन, ये प्राथमिकता, ठीक, क्योंकि मेन चीज यही है, पढ़ ही इसलिए रहे ताकि इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो, इसे हैंडल कर सकते हो। दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था ही नहीं काम आने वाली, कहां काम आने वाली ये भी समझ लो। पहले ये बताओ, तुम्हारे समझ में आएगा क्या क्या बताना,
नोट्स को थोड़ा तमीज से बनाना होगा, क्योंकि नोट्स तभी बनाना होगा जब उसके क्वेश्चन देख लोगे तुम। ऐसे पता लगा फिर तुम लिखना क्या हो समझ, पीडी का क्वेश्चन और मेंस का क्वेश्चन। पहली बात तो मैं साथ साथ खुद ही डिस्कस करके चलूंगा इस बार भारतीय अर्थव्यवस्था में पीडी के क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन, और बताऊंगा इन फ्यूचर यहां से बना सको सवाल जो तुम्हारे टाइम तक पेपर होगा, चाहे कितने भी खींच लो। मैं इतना गहरे डेप्थ तक पढ़ा दूंगा ना जाकर, तुम्हें जीवन काल में कभी पढ़ने की जरूरत नहीं, दूसरों को पढ़ाओगे। अबे ये किताब है क्या, इसमें मुझे आगे पता क्या क्या लिखा हुआ किताब में, इससे बेस्ट क्या होगा कि किताब के अंदर तुम पहले बताओ क्या लिखा हुआ, एक हेडिंग बड़ी ऊपर की, नीचे की 8 लाइन हेडिंग खुद ही बताओगी तुम। समझ में आया बात। और यहां इतना ही नहीं, ये भी देख के बता दोगे तुम, आज पेपर में आया जीएसटी के बारे में, तो जीएसटी के अंदर कौन कौन सा मुद्दा उठना चाहिए था। जीएसटी टैक्सेशन बहुत बड़ी चीज है, ये मुद्दा उठना चाहिए था। और जीएसटी सब देखो, जिसे देखो जीएसटी बढ़ रहे, जीएसटी में ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, क्या नहीं हुआ वो तो पता ही नहीं, और क्या होना चाहिए था वो तुम्हें पता होगा। समझ में आया बात है, ये सब हमें समझना, ये हमारा सिलेबस का हिस्सा। और जीएसटी से पहले कौन सी व्यवस्था थी, उसके अंदर कौन सी कमियां थी, कौन सी खामियां थी, और पूरी दुनिया में कौन सी व्यवस्था बनाई गई सबसे बेस्ट व्यवस्था, आया समझ में। पूरी दुनिया में सरकार कैसे पैसा कमाती है, ये सब समझना हम, पूरी दुनिया की सरकार, फिर हम कैसे, हम क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ से कैसी पॉलिसी, ये समझना। तो भारत की पॉलिसी, क्योंकि देखो तुम जब तुम अधिकारी बन जाओगे, अधिकारी बनने के दौरान तुम भारत सरकार में जब 6-7 साल तुम गुजार लोगे ना, तो तुम्हें केंद्र सरकार के पास जाने का मौका मिलेगा। जब केंद्र सरकार के जैसे पास जाओगे तो वहां उनकी पॉलिसी बनाओगे, और पॉलिसी तो जब बनाओगे जब अच्छी, जब तुम्हें भारतीय अर्थव्यवस्था की जानकारी होगी। और तुम्हें तो मैंने वैश्विक अर्थव्यवस्था की जानकारी भी थी, तुम तो बहुत अच्छे एक्सपर्ट बनोगे। समझ में आ गया। अब ऐसा मत करना कि वहां सेंटर में चले गए चुपचाप जाके पहले मेरी वीडियो देख के, अरे मैं बताऊंगा भी क्या करना। समझे कि बन गए तो अधिकारी, अधिकारी करने के बाद कि पहले 2-3 वीडियो का रिवीजन कर हूं, देखो वैश्विक अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर रही थी। हो सकता करना, होते बच्चे ऐसे करते, ऐसे हो जाए ठीक कि पहले बन तो गए अधिकारी कि सोचो यार देखो क्या करना था, ठीक है मुझसे पूछा गया, चलो काजल को कहा गया, ठीक हाँ जी मैडम जी बताओ आपका क्या क्या मानना, जैसा आप भारतीय, जैसा आपके पास बीए में इकोनॉमिक्स था, इकोनॉमिक्स के दौरान आपका क्या मानना, तो यू कैरी प्लीज सर गिव मी 1 आवर्स, एक घंटे का टाइम दो मुझे, 1 घंटे चुपचाप बैठ के ईयरफोन लगा के वीडियो देख रही है। अच्छा किसके बारे में पूछ रहे थे आप, फॉरेन करेंसी के बारे में पूछ रहे थे, अच्छा ऐसे बढ़ेगी ऐसे घटेगी। नहीं पढ़ने के बाद फिर वहां सबकी बात लगा रखी है, ये होगा वो होगा, ये हुआ ये नहीं होना चाहिए था, ये व्यवस्था थी ये थी, इसलिए पहले रिवीजन कर लियो। चौथे नंबर पर जाओ, ठीक ठीक 3 होंगे। चौथे पॉइंट ये होगा, अगर आप पढ़ रही यूपी पीसीएस तो इसे भी साथ में लगा के देखना, इसकी भी क्वेश्चन देखना चाहिए, ठीक। इसका नेचर आजकल यूपीएससी जैसा ही होगा, यूपीएससी एक यूपी पीसीएस हर साल पेपर करवा रहा, एक और पता क्या हो, उत्तराखंड पीसीएस, इसके अंदर भी क्वेश्चन आते हैं अर्थव्यवस्था के, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर, यूके पीसीएस और जितने भी अदर पीसीएस है सारे के सारे, बिहार पीसीएस, इसे हम बीपीएससी बोलते हैं। ये 3-4 देने पड़ते हैं तुम, बहुत सिंपल क्वेश्चन, और मेन तुम्हारा टारगेट है ये, जब इतना पढ़ी रहे तो इसके बाद तो इनकी किसी जरूरत भी नहीं है। समझ में, ये तो बच्चे दिखाई देंगे तुम, यहाँ सिर्फ सूचना पूछ, यहाँ एनालाइज पूछ, एनालाइज। अगर यूपी पीसीएस सवाल बनागा ना तो पता कैसे बनागा, जीएसटी से आपका क्या तात्पर्य, सुन लो यूपी पीसीएस के सवाल में क्या अंतर होगा, अब इसके यूपीएससी के सवाल में क्या अंतर होगा, जीएसटी से आपका क्या तात्पर्य, जीएसटी का प्रावधान कब किए गए, जीएसटी के निम्नलिखित प्रावधानों की चर्चा कीजिए, यानी जीएसटी पूछे, सूचना ही पूछ रहा है, क्या हुआ, ये तो कोई पढ़ा देगा, ये तो मीडिया वाले बता रहे। अब यूपीएससी आया, यूपीएससी में पता क्या सवाल पूछा है, जीएसटी पुराने टैक्स सिस्टम से क्यों बेहतर है, जीएसटी से पहले जो चलता था वो बढ़िया था, ये भी बढ़िया, जीएसटी अगर बढ़िया है तो फिर क्यों बढ़िया, तड़प के अब पता लगा, समझ में औकात, क्वेश्चन को देखने में औकात पता लग जा। इसका मतलब जब तक पिछले वाला नहीं पढ़ोगे ना तो अगले वाला समझ में नहीं आता। तुलना करके पूछा हुआ, ऐसे पूछा तुलना करके, देखो पता होगा जब तुम्हारा थॉट प्रोसेस डेवलप होगा कि तुम्हें किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ी, अभी तुम्हारा याद पड़ा हुआ, जैसे मैं भारतीय भूगोल पढ़ाता हूँ,
तो भारतीय भूगोल तो पढ़ा होगा। भारतीय भूगोल पढ़ाते पढ़ाते वक्त मैं दिमाग में ना आइडिया जनरेट कर दूं और वहाँ के आसपास की सारी लोकेशन याद रहती है। किन्ने किन्ने पढ़ा भूगोल? पढ़ाते ना भूगोल? तो अच्छा लगा था भूगोल, पहली बार पढ़ा था, अच्छा लगा हो। तुमने तो पढ़ा नहीं, मतलब मैं ना, जिन्हें नहीं पढ़ा ना वो बहुत अभागे जिंदगी में। 2 बार मैंने भूगोल पढ़ा, 2-3 बार। समझ में आया बात? क्या तक यूपीएससी होगी, यूपीपीसीएस होगा, उत्तराखंड पीसीएस होगा, बीपीएससी होगा। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, भारतीय व्यवस्था को पढ़ने के बाद 5वें नंबर पर जाओ। क्वेश्चन याद रखना, मेन से क्वेश्चन, प्री क्वेश्चन, इसे ग्रुप में सेंड कर देना। यूपीएससी का कहाँ काम आएगा? यूपीपीसीएस में। इसके सबके क्वेश्चन देखने तुम्हें, छोड़ना नहीं है ना बिल्कुल भी। समझ में बात है? भारतीय व्यवस्था में तो इतनी कड़ी मेहनत कर देनी तुम्हें भाई साहब, ये समझ लो 10 से लेकर 12 क्वेश्चन ये फिक्स हो चुके तुम्हारे। प्री क्वेश्चन है, जब भी तुम पेपर दो, कभी पेपर दो, कभी भी जीवन काल में कैसे भी क्वेश्चन पढ़, क्या चाहे कैसे भी क्वेश्चन आ रहा हो, जो मैं पढ़ाऊंगा भारतीय अर्थव्यवस्था में, मजाल उसकी बाहर चला जा। मेंस का क्वेश्चन है ना, मेंस का 2023 में मेंस का पेपर होगा, एक अर्थव्यवस्था का पेपर उठा कर देखना, सबकी समझ में आओ या ना हो तुम ही बताओगा। उसके आगे और तुम अच्छे सुझाव क्या दे सकते हो। एनालिटिकल अप्रोच बना दिया मैंने तुम्हारा सोचने समझने की, यार ये नहीं होना चाहिए था, पक्की बात है, ये गलत हुआ। यूपीएससी ने अभी तो सवाल पूछा, समझ में आया बात? अगर ऐसा हो जाए फिर क्या होगा? मौज नहीं आ जाएगी, ऐसा ही होगा, अब ऐसा ही होगा। समझ में आया बात है? ठीक। अरे यार मजाक थोड़ा ही बात, ये मैं एमए करी नहीं इकोनॉमिक्स था, इसमें मुझे बहुत नॉलेज हुई। समझ में आया बात है? अब मैं एमए कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस था, ये रहती है भी कर लो। समझ में आया बात है? एमए होगी इंग्लिश, तो सारे सब्जेक्ट तो कर ली। ठीक। अब क्या करूं? अब करूंगा यो कि जो फिलोसॉफी था ना, पहले मुझे बीए करनी पड़ेगी फिलोसॉफी था, बीए करनी, फिर बीए के बाद उसका मास्टर्स करूंगा फिलोसॉफी था, उसे पे बंद कर दूंगा, फिर चले जाऊंगा हिंदी साहित्य पर, फिर वहां तक करूंगा, एमए मास्टर्स बनूंगा उसका। तो सब्जेक्ट देखो मैंने कितने पढ़ रखे। इतना ही नहीं, फिर इसके बाद करूंगा साइड में, एक साथ 2 डिग्री नहीं कर सकते ना, एक साथ 4 डिग्री होती, 4 की 4 करता। फिर करूंगा जियोग्राफी से, जियोग्राफी देखो कितना जबरदस्त तकड़ा नॉलेज है मुझे। समझ में आई बात है? तो अभी तो मेरा डिमांड नहीं है, एक टाइम पे ऐसा डिमांड होगा ना जबरदस्त, जब मेरा एजुकेशन दुनिया को पता चलेगा क्या गजब का प्रावधान है। अभी तो मैं धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूँ, उत्पादन बढ़ा रहा हूँ, नॉलेज गेन हो रही मेरी। ठीक। डिमांड तो खुद ही जनरेट हो जाएगी। कैसे जनरेट हो? कौन सी थ्योरी काम करेगी वहाँ? तो मैं क्लासिकल थ्योरी पे काम कर रहा हूँ, किस थ्योरी पर? ठीक, बस यही खास बात। चलो इतना बताओ, समझ में नहीं है? इतना ही नहीं, रुक जाओ, इतना करने के बाद 5वें नंबर पे चले जाओ। 5वें नंबर पे देखो ध्यान से। ठीक, ये जो क्वेश्चन है ना, डेली आंसर राइटिंग करनी होगी, डेली 1-1.5 क्वेश्चन, एक 2 क्वेश्चन तो डेली मिलेगा टॉपिक समझाने के बाद, डेली आंसर राइटिंग। नहीं घर से कोई प्रॉब्लम? चैप्टर को पढ़ने के बाद चैप्टर जैसे खत्म होगा, हम कहने वाले होंगे जाओ घर जाओ, ये क्वेश्चन आया हुआ, ऐसे इसका उत्तर लिखना, ऐसे इसका आंसर चलेगा, यहाँ तक, यहाँ से ये चलेगा, यहाँ से चलेगा, अब लिखो इसका उत्तर। क्यों नहीं लिखोगे तुम? बात समझ में आई है? फिर तुम बता जाएगा इस सब्जेक्ट को हम अपडेट कैसे करते हैं, साथ साथ में वो भी सिखाया जाएगा तुम्हें। यूँ नहीं है कि तुम डेली का डेली एडिटोरियल तो पढ़ोगे तुम, तो एडिटोरियल लिखना नहीं पड़ने का तुम्हें। जब लिखना नहीं पड़ने का ना, तो तुम्हारी समय की बचत हो जाएगी। देखना पड़ेगा, लेकिन पढ़ना अखबार डेली पढ़ना पड़ेगा। आया समझ? फिर तुम्हें पता लगा जाएगा इसे पढ़ने के बाद बस ये क्या होगा, जो 2 घंटे एडिटोरियल था ना, वो तुम 1 घंटे में समाप्त कर दोगे। क्या ऐसा कर दोगे? 2 की स्पीड पे देखोगे, उसके बाद उन तो जो रिपोर्ट आई खास आया उस पेज पर उठाओगे और चिपका दोगे वहीं सभी 2-3 रिपोर्ट जो आई, बाकी तो तुम्हारी किताब में आई। जीएसटी बार बार क्यों लिख रही जीएसटी, जब किताब में पढ़ा हुआ जीएसटी। समझ में आई बात है? 6ठे नंबर पर अपडेट। ठीक। और पढ़ने के बाद मेन चीज होगी 7वें नंबर पर रिवीजन। क्या होगा? और मेन चीज पता क्या हो? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। समझ में? कंसेप्ट क्लियर बार बार कैसे होगा? कंसेप्ट तो एक बार में क्लियर हो जा, रिवीजन करने से मजबूती पैदा हो। कंसेप्ट तो मैं एक बार जो मैं समझाऊं समझ में नहीं आता, फिर तो भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि रिवीजन नहीं करा, तो फिर वो बेकार हो जाए जो पढ़ा था। समझ में आया बात है? ठीक। अब मेरी तरह दादो पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात है कि रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, तो मुझे आदत नहीं है रिवीजन करने की, मैंने कभी रिवीजन नहीं करा अभी तक। ये खास बात, मुझे बहुत आलस आओ पढ़ने में, मुझे हर चीज़ नहीं चाहिए। ठीक। मैं इंसानों को बदल दूँ,
समझ में आया बात ये तो चैप्टर सिलेबस की बात समझ में आया। 1 2 3 4 5 6 7 कितने टॉपिक आए? क्या होगा, कोई दिक्कत? ठीक, क्योंकि यही बस यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये मेरे पे एडजस्ट नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक, 1 2 7 पॉइंट समझ में आए। तो 7 पॉइंट, 7 शुभ नंबर, 7 के 7 पॉइंट ही तुम्हें याद रखने। ऐसा करके हमारी क्या हुआ, इस तरह करके हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था शुरू होगी। और ये कब से स्टार्ट होगी? कल से ही। समझ नहीं बात है क्या? कल से हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था स्टार्ट होगी। ठीक, अभी समझ में आया? ठीक, तो कब स्टार्ट करनी वो मेरा काम है, आपका काम नहीं है, ऐसा समझो। तुम कब से स्टार्ट करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था? कल से स्टार्ट करनी है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कुछ पॉइंट जरूरी होंगे, महत्वपूर्ण। अब बुक्स भी समझ लो, बुक्स भी समझ लो, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। मैं पहले बता चुका बुक कहाँ से पढ़नी। ठीक, हाँ नहीं सुन लो, घटना चक्र की खास बात हो उसमें सारे क्वेश्चन जो आगे ना, ठीक, उसमें जो क्वेश्चन आगे मेन चीजें ले लो। घटना चक्र कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, घटना चक्र लेना है एक इकोनॉमिक्स की, वो हर साल अपडेट होगा, वो हर साल लेनी पड़ेगी तुम्हें। ठीक, तो जो घटना चक्र ले लेना है एक, उसमें से क्या होगा, पीरी के मेन से पीरी के क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें, पीसीएस के भी और यूपीएससी वाले भी। ठीक, उसके बाद सुन लो, अगर तुमको इसे पढ़ना चाह रहे हो और तुम और ज्यादा एक्सपर्ट बनना, तो मैंने मतलब बुक है ना बस एनसीईआरटी की बहुत है, जो एनसीईआरटी की बहुत है, और वो भी कौन सी 11th क्लास की और 12th क्लास की। ठीक, ये बता दूंगा कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी, चैप्टर के नाम भी बता दूंगा, किस तरह कहाँ से पढ़ना। समझ में आया बात? या और मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ, मेरे जो मैं पढ़ाऊंगा ना तुम, उसे पढ़ने के बाद तुम अगर तुमने एडिटोरियल पढ़ लिया ना, तो जीवन में अर्थव्यवस्था की जरूरत भी नहीं है, एनसीईआरटी की भी जरूरत नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। मैंने कई बार एनसीईआरटी पढ़ी। समझ में आया बात है? मुझे इतनी नॉलेज हुई एनसीईआरटी तो, बहुत डाटा मिला वहाँ से, एनसीईआरटी तो बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत ज्ञान छिपा है एनसीईआरटी के अंदर। आज मेरा पूरा मन बढ़ा है एनसीईआरटी पढ़ने का, मन कर रहा है, समझ। लेकिन मैं स्टैंडर्ड ही बुक पढ़ता हूँ, मैं हिमालयन पब्लिकेशन की बुक पढ़ता हूँ। हिमालयन पब्लिकेशन की नाम बता रहा हूँ उसका, हिमालयन पब्लिकेशन की के कस्तूरी रंगन की बुक्स, के कस्तूरी रंगन की करके बुक बता दूंगा तुम्हें नहीं पता होगा किताब। समझ, मेरे पास कितनी मोटी बुक। तो किताब पढ़ने का शौक होना चाहिए। लेकिन मेरा मानो तुम्हें मैं सलाह दूंगा, एडवाइस दूंगा तुम्हें कि तुमने सिर्फ 11th क्लास की 12th क्लास की एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना। समझ में आई बात है? और सिर्फ करंट से अपडेट रहना, बाकी सब लेक्चर है ना वो बस महत्वपूर्ण मेन चीज होगा वही, उसमें सब समाहित कर दूंगा मैं। फिर ये क्वेश्चन मेंस का क्वेश्चन सब उड़ा दूंगा उसमें। समझ में आया बात? और तुम्हें मेरे से एक कदम आगे चलना होगा। मैं तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आपने जो पढ़ाया ना, क्वेश्चन आया वहां से, देखो मेरे पास क्वेश्चन मौजूद है, मैं पहले पढ़ गई थी फिर तो क्वेश्चन बता चलूंगा चैप्टर कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन तो देख ही सको, क्वेश्चन तो तुम्हारे पास मौजूद है। समझ नहीं बात है? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, ऐसा करके हमें पढ़ाई करनी होगी। ये हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था स्टार्ट होगी। कब स्टार्ट हो गया? कल से स्टार्ट होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? मेन चीज रिवीजन कर लो एक बार। क्या क्या तुम चाहे तो कॉपी अलग बना सकते हो, उसमें जगह पड़ी तो इसमें बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया बात है? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हम इतना देखते हैं, कल को हम स्टार्ट करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था।